नमस्कार दोस्तों, डायनामिक बुल्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोई भी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कैसे करें। तो बहुत सारे जो लोग हैं उनको स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग करने में बहुत दिक्कत आती है और बिना स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग करे वो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। तो इसी की वजह से मार्केट में उनको लॉस भी होता है। तो आपके पास कोई भी एक स्ट्रैटेजी बैक टेस्टेड होनी चाहिए जिसपे आप काम कर सको। तो स्ट्रैटेजी आप कोई भी पकड़ सकते हो, दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी चलती है, सिर्फ आपको एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करना होता है। तो यहाँ पे गलती क्या होती है कि जो भी कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है या फिर कोई भी बिगिनर होता है, वो मार्केट में हजारों टाइप की स्ट्रैटेजी टेस्ट करके देखता है। आज इस स्ट्रैटेजी पे काम किया, कल उस स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे। आज 20 ऐसे में लगाया, कल 30 ऐसे में लगाएंगे, परसों EMA लगाएंगे, उसके बाद सुपर ट्रेंड लगाएंगे, उसके बाद RSI लगाएंगे। इसकी वजह से कोई भी एक सेटअप नहीं बनता और यहाँ पे मार्केट में सब लोगों को लॉस होता है। तो यही एक रीज़न है कि यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं मार्केट में पैसा लूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़ लेनी है और उसी स्ट्रैटेजी पे आपको काम करना है। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको स्कैमर से सावधान रहना है। जो भी मार्केट में स्कैमर्स है कि मैं आपको मार्केट में 100% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट कमा के दूंगा, 90% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट कमा के दूंगा, आपको स्कैमर से बचना है। तो यहाँ पर अगर वो आपको कॉल दे रहे हो, अगर उनके पास 90% एक्यूरेसी है तो वो आपके पैसे क्यों ले रहे हैं या फिर वो आपसे प्रीमियम क्यों चार्ज कर रहे हैं। तो यही एक लॉजिक है कि यहाँ पर स्कैमर्स बहुत है। तो स्कैमर से दूर रहिए, खुद ट्रेडिंग कीजिए, खुद से सीखिए, खुद से प्रॉफिटेबल बनिए। ट्रेडिंग थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी आपको स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें डीप में चले जाओगे वहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल जोन मिल जाएगा। तो चार्ट, बैक टेस्टिंग या फिर स्ट्रैटेजी कैसी बनानी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, और कोई भी स्ट्रैटेजी आपको कैसे फॉलो करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और स्क्रीन पर देखेंगे कि हमें कोई भी स्ट्रैटेजी चार्ट पे कैसे बैक टेस्टिंग करनी है और कैसे हमें वहाँ पे मिस्टेक से या फिर यहाँ पर परफेक्ट सेटअप बनेगा। ऐसे बहुत सारी कंसेप्ट वहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा जहाँ पर हम स्क्रीनिंग देखेंगे। तो लैपटॉप की स्क्रीन पर हम जाएंगे और वहाँ पे हमारी कोई भी एक स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग करेंगे। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, बिना स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करे कोई भी स्ट्रैटेजी पे काम ना करें। अगर आपके पास कोई भी बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी नहीं है और आपको किसी यूट्यूबर ने या पर कहीं पर भी आपने पढ़ा होगा इंटरनेट पे कि ये स्ट्रैटेजी पे काम करो, या फिर यूट्यूब पर किसी बड़े यूट्यूबर का वीडियो देखा और वहाँ पर एक स्ट्रैटेजी देखी तो वो उसकी स्ट्रैटेजी, तो वहाँ पर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक आप उसे बैक टेस्ट नहीं करते। तो बैक टेस्ट करिए, उसके बाद पेपर ट्रेड कीजिए, पेपर ट्रेड में रिजल्ट लाइए। अगर रिजल्ट मिलता है तो ही आपके लिए वो स्ट्रैटेजी बैक टेस्टेड रहेगी और उसी पे ही आप प्रॉफिटेबल बनोगे। तो एक स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करने के बाद तब हमें पता चलता है कि ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो चलिए हम स्क्रीन पे देखते हैं कि कैसे हमें स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करनी है। तो देखिए ट्रेडर्स, हम अभी अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम कोई भी एक स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करके देखेंगे। कुछ भी स्ट्रैटेजी पकड़ लो, आप कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़ लो, हर स्ट्रैटेजी यहाँ पे वर्क करती है, लेकिन आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद ढूंढनी पड़ती है। या फिर आप किसी की भी एक स्ट्रैटेजी पकड़ सकते हो, उसे ढूंढ सकते हो और उसी पे ही काम कर सकते हो, लेकिन आपको वो समझना पड़ेगा सबसे पहले कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी सुटेबल है और कौन से टाइम फ्रेम में आपको बेस्ट रहेगा अपना सेटअप। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। अगर आप बिगिनर हो तो आप इसे 1 मिनट में ट्राई ना कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क होता है। 1 मिनट में ज्यादा नॉइज होता है। जितना आप बड़ा टाइम फ्रेम रखोगे उतना आपको चार्ट एनालिसिस करने में इजी जाएगा। तो अगर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आती तो आप बेसिक से 50 EMA लगा सकते हो, या फिर 40 EMA लगा सकते हो, या फिर 44 EMA लगा सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो। सिंपली मैं काम करता हूँ, ये इंडिकेटर रिमूव कर देता हूँ। अगर मुझे इंडिकेटर पे काम करना है तो यहाँ पे मैं इंडिकेटर में जाऊंगा और जो इंडिकेटर मैंने सीखा है इंटरनेट से या फिर यूट्यूब से, उस पर मैं सिलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूट्यूब पे सीखा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, तो मुझे EMA पे काम करना है। तो मैंने टाइम फ्रेम 5 मिनट का कर लिया है, 9 EMA यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लगा के रखा है। तो अगर मुझे इस पे स्ट्रैटेजी बनानी है तो इसे मुझे पहले बैक टेस्ट करना पड़ेगा। तो बैक टेस्ट कैसे करते हैं, तो देखिए जो भी 9 EMA होगा आपका, इस पे अगर मुझे काम करना है तो 9 EMA कैसे वर्क करता है उसको हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद ही हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 9 EMA के ऊपर अगर कोई भी कैंडल सपोर्ट करती है तो ये सपोर्ट जैसे वर्क करेगा और यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये मैंने सीखा है कहीं से भी। तो मुझे सपोर्ट पे बाय करना है, तो इस वजह से मैं देखूंगा कि 9 EMA पे सपोर्ट कहाँ पर मिल रहा है। तो 9 EMA का एक बेसिक कंसेप्ट हो गया यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 9 EMA है और यहाँ पर राइजिंग है। तो यहाँ पे राइजिंग है तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, सपोर्ट 5। तो जहां पर भी सपोर्ट बनेगा वहां पर हम बाय करेंगे, ऐसा हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर सपोर्ट से दूर जाएगा तो हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पर अगर 9 EMA ऐसे मूव कर रहा है अप साइड में
और इसके ऊपर कोई भी मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कोई भी स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, तो हम सीधा सपोर्ट पे बाय करेंगे अगर हमारा सेटअप सिर्फ सपोर्ट पर है तो जहां पर जितने सपोर्ट बनेंगे वहां पर हम बाय करेंगे। ये देखिए सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 5, जितने सपोर्ट बनेंगे वहां पर हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि हमने सोचा है कि हमें यहाँ पे सपोर्ट पर ही बाय करना है। तो ये अपना पहला सेटअप बन गया। तो इसे हमें चार्ट में ऐसे बैक टेस्ट करना है। ये देखिए मैंने राइजिंग देखा, इसका मतलब मुझे राइजिंग का ईएमए देखना है। तो देखिए यहाँ पर 9 का जो ईएमए है अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पर मार्केट कैसे सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4। तो यहाँ पर जहां पर भी सपोर्ट बनेगा वहां पर हम सीधा बाय करेंगे। यहाँ पर बाय कर सकते हैं, यहाँ पर बाय कर सकते हैं, फिर इस सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं, फिर इस सपोर्ट पर बाय कर सकते हैं, फिर इस सपोर्ट पर बाय कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम सपोर्ट पर बाइंग कर सकते हैं अगर हमने 9 ईएमए पर स्ट्रैटेजी बनाई है। तो अगर इसमें हमें सेलिंग करनी है तो हमें क्या देखना है, 9 का जो ईएमए होगा उसे डाउन ट्रेंड में देखना है। डाउन ट्रेंड में यहाँ पे रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4। तो जहां पर हमें रेजिस्टेंस मिलेगा वहां पर हम शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कि हमें जो भी ट्रेड करना है, स्टार्टिंग में बिगिनर हो तो आपको ऑप्शन में काम नहीं करना है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि ऑप्शन में हमें कहीं पर भी काम नहीं करना है, तो आप इसे हमेशा ध्यान में रखिए। तो देखिए हम यहाँ पर देखेंगे कि 9 का ईएमए कहाँ पर डाउन ट्रेंड में है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम यहाँ पर शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने निफ्टी लगाया है यहाँ पे, निफ्टी में देखेंगे कहाँ पर डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर मुझे सब जगह अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो मुझे डाउन ट्रेंड देखना है। ये देखिए यहाँ पर डाउन ट्रेंड मुझे मिल गया है। तो आसानी में समझने के लिए मैं इस ईएमए को ब्रॉड कर देता हूँ, इसकी साइज में थोड़ी बड़ी कर देता हूँ और इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 9 का जो ईएमए है वो डाउन ट्रेंड में है। तो इस जगह पर जहां पर हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, रेड कैंडल मिलेगी, वहां पर हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट शॉर्ट हुआ, यहाँ पर सेकंड शॉर्ट हुआ, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे हम यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं अगर यहाँ पर 9 का ईएमए डाउन ट्रेंड में है। और अगर 9 का ईएमए साइडवेज है तो यहाँ पर हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना। ऐसे में माइंड में डिसिप्लिन बना रहा हूँ और इसे आप नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हो, ताकि आपकी स्ट्रैटेजी में और इंप्रूवमेंट हो और आपकी स्ट्रैटेजी में आपको प्रॉफिट हो। तो कोई भी आप स्ट्रैटेजी पकड़ लीजिए, इस तरह से आपको एनालिसिस करना है। सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आपको सिर्फ डेली बैक टेस्टिंग करनी है। अगर आपने एक महीने भर भी एक स्ट्रैटेजी पर बैक टेस्टिंग की तो आपको वहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा कि कितने आपके ट्रेड सक्सेसफुल रहे और कितने आपके ट्रेड फेल हो गए। इसी तरह से आपको स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग करनी है। तो ये अपने वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। अगर आपको इसमें और डीप में जाना है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं आपके टॉपिक पर और एक नया वीडियो बना के दूंगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि स्ट्रैटेजी कैसे बैक टेस्ट करते हैं। तो मिलते हैं हम दोस्तों अगली वीडियो में।